अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। आज की इस वीडियो में हम उंगलियों के दर्द के लिए, हाथों के दर्द के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन आपको बताने वाले हैं और इसमें मैं आपको इस मर्ज़ के बारे में भी बताऊँगा कि ये होता क्यों है। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। ये मर्ज़ जो है ये हाथ की जो कलाई है, कलाई के अंदर असाब के दब जाने की वजह से ये मर्ज़ होता है। तो कार्पल टनिंग सिंड्रोम जो होता है ये कलाई के अंदर एक बोन और लिगामेंट से घिरा हुआ एक रास्ता होता है जिसको टनल कहते हैं, और इस रास्ते के ज़रिए बाजू के अंदर जो नर्व्स होती हैं उनमें से एक मेजर नर्व, मीडियन नर्व जो है वो इसमें से गुज़र कर हमारे हाथ के अंदर जाती है। ठीक है, तो अगर इस जगह पे हाथ की कलाई के अंदर किसी भी वजह से, चोट लगने की वजह से या किसी और वजह से यहाँ से ये रास्ता जो है ये तंग हो जाए या इस पर कोई दबाव आ जाए, तो ये जो मीडियल नर्व होती है उसको प्रेस कर देती है, उसको दबा देती है, जिसकी वजह से जो नर्व सिग्नल होते हैं वो प्रॉपर पास ऑन नहीं होते। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है ये होता है। अगर ये मसला हो जाए और ये नर्व जो है ये प्रेस हो जाए तो इससे क्या होता है कि हाथ पाँव की उंगलियों में जलन और झुंझलाहट फील होती है और दर्द महसूस होता है। तो जहाँ तक इसकी वजूहात का तल्लक है तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, बाज़ लोगों की फैमिली के अंदर ये मर्ज़ चल रहा होता है। शुगर की वजह से, चूँकि शुगर जो है वो नर्व्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, उनको कमज़ोर करती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बाज़ कुछ काम ऐसे होते हैं कि मरीज़ बाज़ जो काम करता है हाथ से उसके अंदर कलाई के ऊपर यानी दबाव पड़ता रहता है, यानी काफ़ी देर तक वो एक ही पोजीशन में या एक ही पोस्चर्स के अंदर के अगर मरीज़ रहता है तो उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। चोट लगने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, यानी लंबे अरसे तक एक पोजीशन में रहने की वजह से हमल के दौरान ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हमल के अंदर हार्मोनल चेंजेस होती हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे नर्व जो हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। अगर मैं इसकी अलामत की बात करूं तो मरीज़ को हाथों में, उंगलियों में झुंझलाहट, नमनेस और टिंगलिंग फील होती है और दर्द महसूस होता है, सुन्न महसूस होते हैं हाथ पाँव, और उनके अंदर यानी हाथ, ख़ास तौर पे हाथ सुन्न महसूस होते हैं, उंगलियां सुन्न महसूस होती हैं और ये बाजू जो है ये कमज़ोर महसूस होता है। तो नाज़रीन, ये थी इसकी कुछ वजूहात और अलामत मैंने बताई हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के हवाले से। अब जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ये हैं कि मरीज़ अगर कोई लंबा अरसे तक कोई काम करता है, वो अपने काम पे तवज्जो दे और वो देखे कि क्या वो तो इसकी काज नहीं बन रहा, तो उसको वो रिमूव करे, अपने हाथ को बांध के रखे और हरकत इसको ज़्यादा ना दे, और फिर यह है कि इनको गर्म रखे हाथों को, तो उससे भी ये काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर इस मर्ज़ का इन टाइम डायग्नोज ना किया जाए और इसका इलाज ना करवाया जाए तो फिर ये प्रॉब्लम ज़्यादा भी हो सकता है। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन, कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं, जिनमें से एक मेडिसिन जिसका मैं ख़ास तौर पे यहाँ तज़किरा करूँगा वो है कैलकेरिया फास्ट। कैलकेरिया फास्ट जो है ये अगर आर्थराइटिस की वजह से, गाउट की वजह से ये मसला अगर पैदा हो गया हो, असाबी वीकनेस की वजह से ये मसला पैदा हो गया हो, तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम की ज़बरदस्त मेडिसिन है। और उसको अच्छा, ये इस मेडिसिन की खसूसियत ये है कैलकेरिया फास्ट की कि ये टेंडन्स और लिगामेंट्स, अगर मसल्स अगर कंट्रैक्ट हो गए हैं तो ये उनकी कंट्रैक्शन को ठीक करती है, तो ये मसला हल हो जाता है। और आपको पहले मैंने बताया है कि ये जो मर्ज़ है कलाई के अंदर जो मीडियल नर्व दबती है, तो ये मसल के कंट्रैक्शन की वजह से भी हो सकता है। बाज़ कलाई के अंदर मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसकी वजह से इसके ऊपर दबाव आ जाता है। ठीक है, और हाथों की जो उंगलियां हैं वो इसमें सुन्न महसूस होती हैं, उनमें इनसेंसिबिलिटी आ जाती है, हाथ सुन्न महसूस होते हैं, उंगलियों की जो टिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, सुन्न महसूस होती हैं, नाखूनों के जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं, क्योंकि इनके अंदर ब्लड सप्लाई का भी मसला आ जाता है और जो नर्व सिग्नल होते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं
पहुंच पाते। अगर उंगलियां जो हैं और उनके पपोटे जो हैं ये सेंसिटिव हो गए हों, यानी मरीज़ किसी चीज़ को ऐसे टच करता है तो उसको ऐसे लगता है जैसे करंट पड़ता है, तो क्लिकेरिया फार्स एक ज़बरदस्त मेडिसिन होती है। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ को चोट लग गई है कलाई के ऊपर और उसके बाद उसको कार्पल टनन सिंड्रोम का मसला हो गया है, तो आप आर्निका भी उस मरीज़ को दे सकते हैं। अगर आर्थराइटिस और गोट या रिमेटिज़म की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, तो कास्टिकम एक मेडिसिन बहुत अच्छी जो है वो इस्तेमाल हो सकती है। उसके बाद अगर मरीज़ को सर्दी ज़्यादा लगने से ये मसला होता है या उसको यानी गोट वगैरह का मसला है या रूमेटिज्म का मसला है, तो फिर रिस्ट्राक्स जो है वो भी एक ज़बरदस्त मेडिसिन के तौर पे काम आती है कार्पल टनन सिंड्रोम के लिए। तो नाज़रीन, ये था इस मर्ज़ के हवाले से थोड़ा सा मैंने आपको बताया है और इसकी अलामत, वजूहात और इलाज के बारे में। और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि अलामत के मुताबिक इस्तेमाल होती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ गेन किया होगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होऊंगा। डॉक्टर मोहम्मद नसीर अलवी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।